तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कनेक्ट्स में। होप सो सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब वेट कर रहे हैं जीएसएसबी को रिज़ल्ट को लेकर, उसी के लिए हम ये आज जो है वीडियो लेकर आए हैं। होप सो इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी और आपकी कोई ना कोई क्वारीज ज़रूर इससे कंप्लीट हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं हमारे डीएसएसबी की। तो जैसा कि जो डीएसएसबी ने वैकेंसी दी थी, लगभग जो थी हमारे पास 1507 वैकेंसी आई थी, जिसमें जनरल की अलग वैकेंसी थी लगभग 724 जो थी, और ओबीसी की 445 वैकेंसीज थी, और जो एससी की थी वो 115 वैकेंसीज थी फ्रेंड, और जो एसटी की थी वो 106 थी, और जो ईडब्ल्यूएस है वो 117 वैकेंसीज थी। टोटल जो थी 1507, यानी कि 1507 वैकेंसीज डीएसएसबी ने लास्ट ईयर जो है आपको आउट की थी, वैकेंसी आउट की थी। इसकी रिक्रूटमेंट जो थी वो 4/24 कोड के अंदर की गई थी। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सब एग्ज़ाम दे चुके हैं, लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे वो 12 अगस्त से लेकर लगभग 6 सितंबर तक पूरे हो गए थे 2024 तक। और जो डीएसएसबी ने हैं लगभग जो आंसर की हैं वो भी 29/10 यानी कि 29 अक्टूबर 2024 तक दे दी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि अक्टूबर में आया था रिज़ल्ट, उसके हिसाब से तो अभी तक रिज़ल्ट दे देना चाहिए था। लेकिन जैसा कि बीच में दिल्ली में इलेक्शंस होने की वजह से, आचार संहिता होने की वजह से रिज़ल्ट जो है थोड़ा-सा पोस्टपोन हो गए हैं। लेकिन हाल ही में वेबसाइट पर अपडेट की दिया गया है डीएसएसबी के द्वारा, जिसमें जो है फरवरी 2025 में ही रिज़ल्ट के लिए कहा गया है। तो जैसा कि आज डेट है, इसके लगभग देखा जाए तो हमारे पास 12 या 13 दिन बचते हैं फरवरी के। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि एंड ऑफ द फरवरी में हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा और सबको अपने जो रिज़ल्ट का इंतज़ार है उसका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, साथ में हम चर्चा कर लेते हैं कि कट ऑफ लिस्ट कितनी जा सकती है कैटेगरी वाइज। तो जैसा कि पहले भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, 2014 में एग्ज़ाम हुआ है, 2018-19 के भी सिलेक्शंस हुए हैं। तो उनकी कट ऑफ देखें, और जो है अगर वोट ली जाए जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया उन्होंने, या जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उन लोगों से, तो जो जैसा कि आपने देखा कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी कंडक्ट हो गया, तो लोग अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए। तो उसके अकॉर्डिंगली जैसा कि सब सोच रहे थे कि कट ऑफ जो है बहुत हाई जाएगी, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जो कट ऑफ है वो बहुत हाई नहीं जाएगी। हो सकता है जो 2018 या 19 की कट ऑफ थी उसके आसपास या उससे भी नीचे जाए। तो ऐसा जब तक रिजल्ट नहीं आता कोई कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जैसा भी या जो भी एग्ज़ाम देने गए थे, जो भी वोट्स कलेक्टेड हुए हैं, जो भी डेटा आया है, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि लगभग कितनी रह सकती है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसकी पूरी लिस्ट बना ली है। तो लगभग जो जनरल है उसकी जो कट ऑफ है वो 110 से 115 के बीच में है। मतलब अगर आप जानते हैं, मतलब कैलकुलेट कर पाए हैं अपने मार्क्स, अगर आप वो आपके एग्ज़ाम के बाद जो भी आंसर की वगैरह आई थी उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको क्वेश्चंस याद थे और आपने कैलकुलेट किए हैं, तो लगभग 110 से 15 के ऊपर अगर आपके नंबर बैठ रहे हैं तो इट्स कंफर्म कि यू आर सिलेक्टेड इन डीएसएसबी फॉर नर्सिंग ऑफिसर। अगर ओबीसी में आप हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस में, और आपके 105 से 110 नंबर बैठ रहे हैं या इससे ज़्यादा आपके नंबर हो रहे हैं कैलकुलेशन में, तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर अ सिलेक्टेड मेंबर। देन अगर एससी में आप 90 टू 100 अगर ले लेते हैं, अबव 90, यू आर 100% सिलेक्टेड इन एससी कैटेगरी। एंड देन एसटी का हम देख लेते हैं। अगर आप 80 टू 90 इन बिटवीन मार्क्स हैं, यानी कि 85 86, तो आप कंफर्म ही मानिए। अबव 80 की हम बात कर रहे हैं तो आप अपनी सीट कंफर्मेशन मान सकते हैं। फिर आ गई ईडब्ल्यूएस की बात। इस कैटेगरी में थोड़ा सा हाई जा सकता है, लगभग ओबीसी के बराबर, यानी कि 105 से 110 तक की इसमें जो है कट ऑफ जा सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा सारी कैटेगरी की कट ऑफ लिस्ट और टोटल वैकेंसीज वगैरह क्या हैं। तो इसके चलते देखिए, अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी आ गई है, तो होप सो सब कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा
और जल्दी से एग्ज़ाम रिज़ल्ट के बाद में हमें जॉइनिंग्स वगैरह भी दी जाएँगी। तो देखिए, बी पॉज़िटिव, लेट्स वेट फॉर रिज़ल्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड